हाय फ्रेंड्स, मनोमैनिया स्टडी में आप लोग का स्वागत है। मैं मनमोहन सिंह आप लोग का स्वागत करता हूं प्राचीन भारत के इस अगले वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल पूरे वैदिक काल को समझा था, जिसमें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखा था। उसके साथ ही साथ महाजनपद काल को देखा। ईरानी आक्रमण के तहत डेरियस को समझा और यूनानी आक्रमण में हमने सिकंदर को पढ़ा था। तो उससे आगे बढ़ते हुए हमारा जो अगला वीडियो है, तो उससे आगे बढ़ने से पहले यदि कुछ कंडीशंस को समझ लें तो इस पर जो हमारा आज का वीडियो है महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म, तो उस पर हमारी एक अच्छी समझ पकड़ बनेगी। तो जैसा कि चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो रहा होता है या जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल रहता है, उसमें बहुत सारे बदलाव देखने को, चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस किन क्षेत्रों में थे? तो सबसे पहले हमें मिलेगा राजनीतिक क्षेत्रों में चेंजेस। राजनीतिक क्षेत्र में क्या होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो जनपद था वो महाजनपद की तरफ बढ़ने लगता है। उसके साथ ही साथ हम देखें तो जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें सब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय को लेकर के आपस में श्रेष्ठ कौन है, इस बात पर विवाद है। और साथ ही साथ एक नया चीज पे आंदोलन चल रहा था, जो था धार्मिक क्षेत्र पर, अर्थात धार्मिक क्षेत्र में भी बदलाव देखने को मिल रहे थे। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो धार्मिक बदलाव है, यह न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी देखने को मिलता है। लिखा हुआ आपको मिलेगा लाइन कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है यह विश्व इतिहास में इसको धार्मिक आंदोलन का काल माना जाता है। तो इस प्रकार यदि देखें तो हर एक क्षेत्र में चेंजेस देखने को मिलते हैं, हर एक क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ यदि देखा जाए तो भारत के साथ साथ विश्व में देखें तो चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में जरथुस्ट्र, यूनान में पाइथागोरस, इनके नेतृत्व में भी देखें तो जो धार्मिक आंदोलन है वो चल रहे होते हैं। और भारत में भी देखें तो जो धार्मिक सुधार आंदोलन आता है तो इसके तहत भी धार्मिक सुधार का भरसक प्रयास किया जाता है। और इसी के परिणाम में जो धर्म निकल के आते हैं उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 2 धर्मों का उदय होता है, नास्तिक धर्म और आस्तिक धर्म। नास्तिक धर्म से तात्पर्य है हमारा वैसे धर्म जो भगवान को नहीं मानते हैं, अर्थात जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक पुराण हैं, उनको नहीं मानते हैं, केवल मानवतावाद में विश्वास रखते हैं, तो वो थे नास्तिक। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके साथ साथ जो आस्तिक धर्म थे, तो आस्तिक धर्म के अंतर्गत देखें तो जो शैव धर्म, अर्थात जिनका भगवान में आस्था है, वो धर्म थे आस्तिक धर्म। तो उसके एग्जाम्पल में देखें तो शैव धर्म, वैष्णव धर्म, आजीवक संप्रदाय, तो ये सारे जो थे आस्तिक संप्रदाय थे। और जो हम नास्तिक संप्रदाय देख रहे हैं जिसके अंतर्गत बौद्ध धर्म और जो जैन धर्म है, तो आज उसी बौद्ध धर्म को हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म को समझने से पहले ये समझते हैं कि आखिर उस समय भारत में ऐसी क्या परिस्थितियां रही होंगी जिस कारण से धार्मिक सुधार आंदोलन का चरम आया, या जो काल आया, या जो कारण थे उन कारणों को समझते हैं। तो धार्मिक आंदोलन का सबसे पहला कारण देखें तो पहले तो हमें धार्मिक कारण ही मिल जाएगा। जब भारत में उस समय का जब वर्तमान भारत था, उस समय के जो धर्म थे वहाँ पर देखें धर्म में तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो जो धर्म थे वो जटिल होते गए, अंधविश्वास बढ़ता गया। वहाँ पर जो दैवीय प्रक्रियाएं थी, जो अनुष्ठान कार्य थे, वो अधिक चरम अवस्था में चलता गया। उसके साथ साथ सामाजिक कारण देखें तो सामाजिक कारण में जड़ व्यवस्था देखने को, जड़ एवं बर्बरता बढ़ती गई। जो खान पान संस्कार के जो नियम थे वो इतने कष्टकारी हो गए कि लोग इनसे दूर जाने लगे। साथ ही साथ आर्थिक कारण में देखें तो जो गंगा घाटी के कारण द्वितीय नगरीकरण हुआ था, उसके कारण लोहे का विकास हुआ, लोहे की खोज हुई। उसके बाद कृषि में प्रयोग होने लगा, वहाँ से बहुत अत्यधिक मात्रा में देखें तो अनाजों पर लोग निर्भर रहने लगे, अर्थात अनाजों का क्रय विक्रय होने लगा, मुद्राओं का प्रचलन हो गया। तो ये सारे जो कारण है आर्थिक सामाजिक, इसके अलावा भाषाई कारण भी देखें तो भाषाई कारण में यदि देखा जाए तो जो संस्कृत भाषा थी, जो वैदिक ग्रंथ थे उनकी, तो वो जनमानस के लिए पढ़ना समझना आसान नहीं था। और जब बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म आ गए तो प्राकृत एवं पाली भाषाओं में जो उनके उपदेश होने लगे तो लोग उनसे जुड़ते गए। और धीरे धीरे देखेंगे कि वैश्य को जो है, वैश्य जाति के जो लोग थे उनको जैन धर्म द्वारा, क्षत्रिय जाति के जो लोग थे उनको बौद्ध धर्म द्वारा अत्यधिक सहानुभूति मिलने लगी। यह एक और कारण मिल जाता है जिसके कारण लोग
वैदिक धर्म से हट करके ये जो नए धर्म आ रहे हैं इनके तरफ जुड़ते जाते हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक वीडियो है बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म को यदि देखें तो इसको महात्मा बुद्ध का एक सामान्य परिचय के रूप में पढ़ना है। फिर जो बौद्ध धर्म की मान्यताएं थी, शिक्षाएं थी, उनको देखेंगे। इसके अलावा जो बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, 4 संगीतियाँ, वो कहाँ थी। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म का विभाजन एवं प्रसार, और अंततः हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के भारत एवं विश्व पर क्या प्रभाव रहे हैं और किस प्रकार से जो बौद्ध धर्म तत्कालीन भारत का एक व्यापक धर्म बन गया था, वह किस प्रकार से, हालांकि अभी भी बौद्ध धर्म बहुत सारे देशों में माना जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें गिरावट देखने को मिला है। तो उन सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम मेन रूप से देखें तो महात्मा बुद्ध का जो सामान्य परिचय है, अर्थात जो महात्मा बुद्ध के बारे में आप लोग जानते होंगे जातक कथाओं में, बौद्ध धर्म उस समय देखें तो बौद्ध धर्म के अनुसार जो जितने भी ये धार्मिक संप्रदाय थे, तो बौद्ध धर्म के अनुसार 62 संप्रदाय थे और जैन धर्म के अनुसार 363 संप्रदाय थे धार्मिक। तो वो अतिशयोक्ति प्रतीत होता है, कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म और जैन धर्म अतिशयोक्ति पर बल देता है। तो इन सब चीज़ों को भी हम समझेंगे। मेन रूप से देखें तो आज के वीडियो में हम महात्मा बुद्ध से, जो सिद्धार्थ से लेकर के महात्मा बुद्ध तक की यात्रा है, किस प्रकार ये देखेंगे कि वैशाली से लेकर के किस प्रकार पावा तक पहुंचते हैं जहां पर उनकी मृत्यु होगी, तो उस चीज़ को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का एक सामान्य परिचय। जातक कथाओं में इनकी बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, इनकी पुनर्जन्म की कहानियाँ भी प्रचलित हैं। तो जैसा कि मैं एक कहानी के रूप में बताने का प्रयास करता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे कि जो परीक्षा से उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको कैसे याद रखा जाए। तो एक कहानी के माध्यम से समझें तो जो सुद्धोधन थे, सुद्धोधन नाम की एक व्यक्ति जो कि कपिल वस्तु के राजा थे, और महामाया जो कि कोकिल गणराज राम गांव की कोकिली कन्या थी, इन दोनों से एक पुत्र होता है जिसका नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पैदा होते ही इनके 7वें दिन इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो सौतेली माता या विमाता थी जो कि सुद्धोधन की साली थी और सिद्धार्थ की मौसी थी, उनसे इनकी सुद्धोधन की शादी हो जाती है। और उनकी लालन पालन, उनका बड़ा होने में जो सहायता करती है वो रहती है प्रजापति गौतमी, अर्थात इनकी महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ की दूसरी माँ के रूप में। धीरे धीरे जब इनका जन्म हुआ था उसी समय जो कौंडिल्य या कांडिव ऋषि थे, उन्होंने ऐसा भविष्यवाणी किया था या ऐसी गतियां बताई थी कि ये जो बालक है इसकी 2 गतियां हैं। वो कौन कौन सी गतियां थी? तो वो एक तो गति बताया कि या तो यह राजा बहुत बड़ा प्रतापी शासक बनेगा, या यह बालक सन्यासी बनेगा। जब यह सन्यासी वाली बात को सुद्धोधन ने सुना तो वह बहुत भयभीत हो गए, और इससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने जो राजमहल था उसमें कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, वहाँ पर उन्होंने नए नए नौजवान युवक और युवतियों को रखने लगा, इनका मन संन्यास से भटकाने के लिए। लेकिन जो बुद्ध थे यह शुरू से ही दिखाई पड़ते थे कि जो इनके महल के सामने जम्बू वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे अकेले में मगन से बैठना, विचार विमर्श करना, किसी भी बिंदु पर सोचना, किसी भी चीज़ को बारीकी से अध्ययन करना। तो इन सब कारण से, इन सब से इनका मन हटाने के लिए इनके पिता ने बहुत कम उम्र में, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी यशोधरा नामक लड़की से करवा दिया। जब शादी हुआ तो शादी के बाद इनको एक पुत्र हुआ। शादी के बाद इन्होंने बोला कि मैं एक बंधन से जुड़ चुका हूँ, और जब पुत्र होता है 12 वर्ष बाद राहुल नाम का, तो वह एक और मोह या बंधन के रूप में उसको बताते हैं। धीरे धीरे इनका मन संन्यास की तरफ बढ़ता जा रहा था, और इसी क्रम में इनके राजमहल में एक जो भव्य आयोजन हुआ, उस आयोजन के तहत इनने जो नर्तकी थी वो नंगी अर्धनंगी होकर के सो रही थी, और जब खराटे भरते हुए अवस्था में देखा तो इनका भाव विभोर हो गए, और इनका जो संन्यास ग्रहण करने का व्याकुलता था वह और अधिक बढ़ गया। और यह धीरे धीरे अपने जो सारथी था चंदक, उसको लेकर के आते हैं और वहीं से यह गृह त्याग कर देते हैं, और इस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के रूप में संबोधित किया गया है। धीरे धीरे महाविनिष्क्रमण होने के बाद महात्मा बुद्ध धीरे धीरे अपना 7 दिन तक तपस्या करते हैं, और धीरे धीरे बोध गया में जा करके इनको वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहीं से यह महात्मा बुद्ध बनते हैं। धीरे धीरे यह उपदेश देना प्रारंभ करते हैं, और उपदेश देने के क्रम में इनके शिष्यों की संख्या जो है वह बहुत अधिक बढ़ती गई। और ना केवल शिष्यों की संख्या बढ़ी, बल्कि जो ये देखेंगे कि आगे चल के इसमें बौद्ध धर्म में कितना बड़ा संघ बनता है कि इसमें औरतें भी आने लगती हैं,
हर तरह के वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो ये जो बौद्ध धर्म है एक बहुत व्यापक और बड़ा रूप ले लेता है। उस समय तत्कालीन भारत का बहुत बड़ा और श्रेष्ठ धर्मों के रूप में गिनती की जाने लगती है और अंततः देखेंगे कि किस प्रकार पावा में जा करके 483 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू। ये तो एक कहानी के रूप में जातक कथाएं में आपको हर जगह मिलेंगी, लेकिन परीक्षा में जो उपयोगी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं उनको समझते हैं। तो जन्म जैसा कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार 563 BC में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है। ये जो लुम्बिनी है नेपाल की तराई में है और इसका आधुनिक नाम है रुम्मनदेही। बचपन का नाम महात्मा बुद्ध का सिद्धार्थ या गौतम इनका गोत्र था, इस कारण से इनको गौतम बुलाया जाता था। माता महामाया थी जो राम की कोली कन्या थी और इनके जन्म के 7वें दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला में जो आएंगे इनके सौतेली माँ या विमाता या मौसी बोले, वह थी प्रजापति गौतमी जो कि शुद्धोधन की दूसरी पत्नी के रूप में रहती है। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की युवती के साथ जो कि शाक्य गणराज्य की कन्या थी सिद्धार्थ की शादी करवा दी जाती है और उस शादी से 12 वर्ष के बाद एक राहुल नाम का पुत्र होता है जिसको उन्होंने एक और बंधन का नाम दिया था। इसके साथ ही साथ देवदत्त नाम का एक उनका चचेरा भाई रहता है जो कि बुद्ध का चचेरा भाई एवं विरोधी के रूप में बुद्ध का रहता है। हम देखेंगे किस प्रकार इनको मरवाने का भी 2-3 बार भरसक प्रयास करेगा, असफल प्रयास रहेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ चन्ना या छंदक जो था बुद्ध का सारथी था और कंठक या कंथक जो था वो बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और ये कंठक और जो इनका सारथी था अपने घोड़े पर, ये जब निकलते हैं अपने राजमहल के बाहर सैर करने के लिए तो ये 4 स्थितियां देखते हैं, 4 दृश्य देखते हैं। वो 4 दृश्य कौन थे? तो एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव यात्रा और एक हंसता हुआ सन्यासी। तो उन्होंने अपने जो सारथी था चन्ना या छंदक उससे सवाल किया कि यह वृद्ध व्यक्ति यह कौन है। तो उन्होंने बताया कि एक वृद्ध व्यक्ति है, इसको वो लंगड़ाता हुआ चला जा रहा है, कष्ट में है, रोता हुआ। तो उसको देख करके यह बहुत दुखी हुए। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखें जो ऐसे बैठा हुआ है, उसको कोई दुनिया से मतलब नहीं है। शव यात्रा को देखें तो उसके बारे में बताया गया कि यह पूरा भवसागर को पार कर चुका है, अब यह यहाँ से छोड़ करके आगे की जिंदगी उसकी अगला जन्म होगा। उसको भी देखकर दुखी हुए। फिर जब इन्होंने एक हंसता हुआ सन्यासी को देखा तब सारथी ने बताया इनको कि जो यह सन्यासी है या मूल रूप से देखें तो इसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यह सब चीज़ से परे है, अपने धुन में मगन है। और उसी समय से जो ये सन्यास की भावना थी, यह जब सन्यासी को देखे तो महात्मा बुद्ध के अंदर जागृत, मतलब भावना तो पहले से ही थी, वह भावना और ज़्यादा व्याकुलता पकड़ता गया सन्यासी बनने के लिए। और 29 वर्ष की अवस्था में वही जब महल में इनके जो धित्य क्रीड़ा या जो आयोजन चल रहा था, उस आयोजन में जब इन्होंने नंगी नर्तकियों, अर्धनंगी नर्तकियों को देखा कराटे बढ़ते हुए तो यह और अधिक विचलित हो गए और मध्य रात्रि में अपने सोते हुए पुत्र और यशोधरा को छोड़ करके घर से बाहर निकल गए। किसके साथ? यह चन्ना या जो छंदक था बुद्ध का साथी, उसके साथ। और इसी को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है बौद्ध धर्म में। कपिलवस्तु से बाहर निकलने के बाद अनोमा नदी पर, याद रखेंगे अनोमा नदी पार करके अनूपी उद्यान में राजसी वस्त्र का त्याग किया। किसने? सिद्धार्थ ने। अभी वो महात्मा बुद्ध बने नहीं हैं। तो सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पार करके अनूपी उद्यान में राजसी वस्त्र का त्याग किया, सर मुंडवाया और सारथी को बोला कि आप घर चले जाइए। और वहां से वो कहाँ प्रस्थान किए? तो अब हम देखते हैं सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध तक का सफर। वहां से वो अनोमा नदी पार किए तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ गए? वैशाली गए। और वैशाली में इनको मुलाकात हुआ अलार कलाम से, जो कि और अलार कलाम से इनकी जो सीख मिली वो थी सांख्य दर्शन के बारे में। और अलार कलाम जो थे इनके पहले ध्यान गुरु हुए। तो सवाल आ सकता है महात्मा बुद्ध के पहले ध्यान गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। उनसे किस चीज़ की शिक्षा ली? तो सांख्य दर्शन की। उससे आगे बढ़ते हुए वैशाली के बाद राजगृह जाते हैं और राजगृह में रुद्रक रामचंद्र या रुद्रक रामसूत जो भी रहे उनसे मुलाकात हुई, लेकिन इनसे भी उनको संतुष्टि नहीं हुई। लेकिन यह रुद्रक रामचंद्र जो थे दूसरे गुरु के रूप में थे, किनके? महात्मा बुद्ध के।
राजगीर से बढ़ते हुए वह उर्वेला गए। उर्वेला में देखें तो वहां पर इनको 5 ब्राह्मण मिले। वो 5 ब्राह्मण कौन से थे? तो आंज, अस्य, वप, भद्रिय और कांडिव। इन 5 ब्राह्मणों के साथ बुद्ध 6 वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन वहां भी इनको जो सिद्धि की, ज्ञान की प्राप्ति थी वहां नहीं होती है। और इसी क्रम में देखें तो सुजाता, जो कि एक शूद्र की पुत्री थी, सेनानी की पुत्री थी और जाति से शूद्र थी, और इसके हाथों खीर खाने पर ये जो 5 ऋषि मुनि थे उनमें और महात्मा बुद्ध में विवाद हो गया। और विवाद होने पर क्या होता है कि ये जो 5 ऋषि मुनि हैं ये सारनाथ चले जाते हैं और बुद्ध अकेला कहाँ आ जाते हैं? बोध गया। बोध गया, उर्वेला के बाद कहाँ गए? बोध गया। बोध गया के बाद देखें तो बोध गया में पहुंचने के बाद 7 दिन तक कड़ी तपस्या, 7 दिन और 7 रात तक कड़ी तपस्या करने के बाद वहीं पर 8वें दिन निरंजना या फल्गुन पुनपुन नदी में जाम्भिक ग्राम में पीपल वृक्ष के नीचे 7 दिन घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तब कुछ चीज़ों को समझिए। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति की घटना को क्या बोलेंगे? तो संबोधि। जो गया था वो बन गया क्या? बोध गया। जो सिद्धार्थ थे वो बन गए बुद्ध या बुद्धत्व। गौतम गोत्र होने के कारण इनको बोल दिया गया गौतम बुद्ध। इसके अलावा इनको सारी चीज़ों का पूर्ण जानकारी हो गया, इस कारण से इनको तथागत कहा दिया गया। और शाक्य राजा था, जो शाक्य का एक सिद्धार्थ राजा था, उसको बोल दिया गया शाक्यमुनि। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो पीपल का वृक्ष था वह था संबोधि वृक्ष बन गया। तो यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सबसे पहले कहाँ जाते हैं? तो यही उर्वेला। किस लिए? तो ये जो 5 ब्राह्मण थे उनको शिक्षा देने के लिए, अर्थात उपदेश देने के लिए। लेकिन जब ये उर्वेला पहुँचते हैं तो वहाँ से ये 5 ब्राह्मण तो सारनाथ चले गए होते हैं, तो उर्वेला में जाते हैं तो वहाँ पर 1 वर्ष तक वर्षावास करते हैं। और उसी क्रम में 2 इनके प्रमुख प्रथम शिष्य बनते हैं। कौन से? तपस्सु और कल्लिक। तो आज के बाद यदि पूछे कि महात्मा बुद्ध के पहले शिष्य कौन थे, तो वो 2 शिष्य थे, तपस्सु और कल्लिक। आनंद बाद में आएगा जो कि प्रिय शिष्य बनेगा। तो यहाँ इनको पता चलता है कि ये जो 5 ऋषि मुनि थे ये सारनाथ गए हैं। तो उर्वेला के बाद ये कहाँ निकलते हैं? सारनाथ। और सारनाथ जाने पर इन 5 ब्राह्मणों को उपदेश देते हैं। और यहीं पर सबसे, यहाँ पर देखिए इनके शिष्य तो बने हैं लेकिन उपदेश नहीं दिया। उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में आके। तो सारनाथ में जो 5 ब्राह्मणों का उपदेश दिया था उन्होंने, उसी उपदेश देने की प्रथम घटना को क्या बोलेंगे? धर्म चक्र परिवर्तन। महानिभिनिष्क्रमण कहाँ बोलेंगे? जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह का त्याग किया था। और यहाँ पर देखेंगे सारनाथ में जो धर्म चक्र परिवर्तन अर्थात इनका पहला उपदेश दिया गया। किसको दिया गया? तो ये जो 5 ब्राह्मण आंज, असित, भक्त, भद्रिय और कांडिव थे। सारनाथ के बाद ये आगे बढ़ते हुए काशी आते हैं। काशी में देखिए तो यश नामक एक व्यापारी रहता है और यह इनसे इतना प्रभावित होता है कि 50 व्यापारियों के साथ शिष्य बन जाता है। और यहाँ से देखेंगे कि किस प्रकार धीरे धीरे जो इनके शिष्यों की संख्या है वो बढ़ने लगेगी। इसके साथ ही साथ वाराणसी या काशी में जो यश व्यापारी था उसकी माता और पत्नी प्रथम उपासिका के रूप में आती है। तो प्रथम उपासिका कौन थी? तो यश की माँ और पत्नी। तो ये देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ध्यान से देखते चलिएगा। इसके बाद देखें तो काशी या वाराणसी के बाद यह पुनः सारनाथ आते हैं और सारनाथ में प्रथम वर्षावास अर्थात 1 वर्ष की अवधि व्यतीत करते हैं। उसके बाद कहाँ आते हैं? पुनः उर्वेला आते हैं जहाँ पर इनके 2 शिष्य बने थे। उर्वेला में देखिए इनके शिष्यों की संख्या किस प्रकार बनेगी? तो एक भद्र नामक व्यापारी इनसे प्रभावित, यहाँ पर यश और एक भद्र। तो यश नामक के बाद भद्र जो व्यापारी आया, यह 30 लोगों के साथ आकर के इनके धर्म में जुड़ता है और इनके शिष्यों की संख्या फिर बढ़ती है। उसके अलावा वहाँ पर 3 ब्राह्मण यही उर्वेला पर जो थे वहाँ पर अपना धर्म प्रचार बना करके बैठे हुए थे, अपने आप को श्रेष्ठ बताते थे। तो वो 3 ब्राह्मण कौन थे? तो मुख कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप। और इन तीनों के 300 शिष्य थे। तो ये जो बुद्ध को मानते ही नहीं थे, बोलते थे हम बुद्ध से श्रेष्ठ हैं। तो बुद्ध ने इनके साथ शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उनको बुरी तरह से पराजित किया। और पराजित होने के क्रम में देखें तो ये जो तीनों मुख कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप थे, यह तीनों मिलकर 300 शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन जाता है, उनका शिष्य बन जाता है। पुनः उर्वेला के बाद देखें तो राजगिरी प्रस्थान करते हैं महात्मा बुद्ध। और राजगिरी में यहीं पर देखें तो उस समय तत्कालीन जो शासक है वह बिंबिसार रहता है। और बिंबिसार ने यहाँ पर बेरवन बिहार महात्मा बुद्ध को गिफ्ट किया अर्थात दान दिया।
इसके साथ ही साथ जो 4 प्रमुख शिष्य बनते हैं यहाँ से, तो जो 4 प्रमुख शिष्य कौन थे, तो साईपुत्र, मोगदलायन, अभय और उपाली, ये 4 नाम याद रखेंगे। कौन कौन, साईपुत्र, मोगदलायन, अभय और उपाली। और इसमें देखें तो जो सांची का स्तूप में अस्थियां रखी हुई है, यह सवाल बार बार पूछता है कि जो सांची के स्तूप में अस्थियां रखी हुई है महात्मा बुद्ध की, उसमें किन 2 शिष्यों की अस्थियां उनके साथ रखी गई हैं, तो ये मोगदलायन और साईपुत्र की। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ से 2 व्यक्ति। राजगृह के बाद पुनः वह कपिलवस्तु अपने ग्राम में आते हैं जहाँ के वो शासक राजा थे, और वहाँ पर जो पारिवारिक सदस्य थे इनके, उनको शिक्षा देते हैं। और यहीं पर जब वो शिक्षा दे रहे होते हैं, जो देवदत्त था उनसे वह चिढ़ता है, क्योंकि देवदत्त को देखे तो वो एक अलग शीश नामक धार्मिक संप्रदाय चला रहा था, लेकिन बौद्ध धर्म उस समय इतना पराकाष्ठा पर था कि उसका धर्म जो संप्रदाय था वो विकसित नहीं हो पा रहा है, तो इस कारण से वो महात्मा बुद्ध से चिढ़ा हुआ था। इसके अलावा कपिलवस्तु के बाद देखिए तो अनूपी उद्यान में आते हैं, जहाँ पर सबसे पहले या राजसी वस्त्र का त्याग किए थे। तो कपिलवस्तु के बाद अनूपी उद्यान में, और यहीं विश्राम के क्रम में उनकी मुलाकात किससे होती है, आनंद से। ये नाम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आनंद से मुलाकात होती है। और आनंद आगे चल के इनका परिचारक और बहुत फेमस शिष्य, बहुत मतलब अंगरक्षक के रूप में हमेशा साथ रहने वाला जो था वह बनता है, पर प्रिय शिष्य के रूप में रहेगा इनका जो है आनंद। अभी तक देखिए 4 यहाँ शिष्य हैं, 2 प्रथम शिष्य जो थे तपस्वी और कल्लिक, यहाँ पर 4 शिष्य हो गए। और जो सबसे इनका फेवरेट जो शिष्य है, प्रिय शिष्य, हुआ था आनंद। और मुलाकात कहाँ हुआ था, तो अनूपी उद्यान में। अनूपी उद्यान से वह पुनः कहाँ पर प्रस्थान किए, तो राजगृह में। और यही राजगृह था जहाँ पर देवदत्त ने 3 बार उनको मारने का प्रयास किया, किसको, महात्मा बुद्ध को, लेकिन तीनों बार असफल हो जाता है। कारण वही रहा जो हमने अभी बताया, जो कि शीश नामक धार्मिक संप्रदाय चलाने के कारण। तो इसके अलावा देखें तो व्यापारी सुदास्त, ये सुदास्त का जो व्यापारी है, इसका एक और उपनाम है अनाथ पीटक। इसने एक जेतवन विहार किसको गिफ्ट किया, महात्मा बुद्ध को। इसके साथ ही साथ एक व्यापारी की पुत्री थी विशाखा, और विशाखा ने भी इनको एक पूर्वाराम विहार दिया। विहार पूछे जाते हैं तो सबसे पहला जो हमने देखा बेरवन विहार किसने दिया, बिंबिसार ने। व्यापारी सुदास्त कौन सा विहार दिया, जेतवन विहार। और जो विशाखा थी वह पूर्वाराम विहार दिया। उसके बाद राजगृह के बाद यह आगे बढ़ते हुए वैशाली आते हैं 9वें वर्ष में, 20वें वर्ष में। 20वें वर्ष में इसके बीच में कौशाम्बी भी आते हैं। तो कौशाम्बी में, यहाँ राजगृह के बाद कौशाम्बी आते हैं, और कौशाम्बी में देखिएगा तो वहाँ पर जो उदयन रहते हैं, तो उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण करते हैं, और घोषिताराम विहार वहाँ पर दान करते हैं। तो वो भी याद रख सकते हैं। घोषिताराम विहार किसने दिया था महात्मा बुद्ध को दान में, तो वो उदयन ने दिया था। और किसके उसमें आकर के ग्रहण किए थे, तो पिंडोला जो थे बौद्ध भिक्षु, उनके अंदर में आकर के उन्होंने ग्रहण किया था। उसके बाद कौशाम्बी के बाद जब वैशाली आते हैं, तो वैशाली में देखिए आनंद के कहने पर वहाँ पर संघ में महिला को भी शामिल करने की अनुमति दी जाती है। हालांकि अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन अनुमति देने के बाद एक भिक्षुणी संघ का स्थापना होता है, और उस भिक्षुणी संघ में कौन प्रथम महिला रहती है जो भिक्षुणी संघ में स्थान पाती है, तो यही इनकी भी माता थी प्रजापति गौतमी। वो तो एक ये नाम ये रखे, याद रखे रहिए, भिक्षुणी संघ में प्रथम महिला कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। और जब संघ में महिला शामिल होने लगी थी, तो महात्मा बुद्ध ने यह बात कहा कि जो यह बौद्ध धर्म 1000 सालों तक चलने वाला था, वह अब 500 सालों तक ही चलेगा। तो यहाँ से महात्मा बुद्ध का स्त्रियों के प्रति थोड़ा सा विरोधाभास भी झलकता है, तो वो आप आंसर लिखने में मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो वैशाली में ही एक आम्रपाली नाम की गणिका या वेश्या थी, उन्होंने आमंत्रण किया महात्मा बुद्ध को खाने के लिए, और इन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर दोनों तरह के इनका झलकता है। यहाँ पर तो वो बोलते हैं कि 1000 साल के बदले 500 में ख़त्म हो जाएगा साल में, तो यहाँ से इनका जो स्त्री के प्रति विरुद्धता था वह झलकता है। और यहीं आम्रपाली जब इनको खाने पर निमंत्रण देती है, तो वहाँ पर जाकर के निमंत्रण या स्वीकार करते हैं और खाना खाते हैं। और इसी क्रम में जो आम्रपाली रहती है, या आम्रपाली विहार इनको दान में देती है। और साथ ही साथ जो वैशाली के लोग हैं, वह कुटाग्रशाला विहार इनको दान में देते हैं। तो ये विहार जरूर याद रखेंगे। विहार मुख्य रूप से इनका वैसा स्थान था जहाँ पर ये वर्षावास करते थे, आराम करते थे।
उपदेश देने के बाद। इसके साथ ही साथ वैशाली के बाद ये कहाँ पर आए, पावा में। वैशाली में ही देखिए तो अंगुलीमाल डाकू से इनकी मुलाकात होती है और वह भी इनके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को अपना लेता है। वैशाली से बढ़ते हुए यह पावा गए और यह अभी तक इनकी जो आयु है 20वें वर्ष में पावा पहुँचे और इनकी जो आयु है 80 वर्ष हो चुका रहता है। 80 वर्ष की आयु में यह जब एक चुंद नामक कर्मकार अर्थात जो चमार था जाति से, उसने इनको सूकर मद अर्थात सुअर का मांस खिला दिया और उसी क्रम में इनको अतिसार या पेचिश हो जाता है और उसी जो इनको जो आंत था पचा नहीं पाता है और उसी क्रम में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इनकी कहाँ पर होती है तो कुशीनगर, पावा का जो कुशीनगर है तो कुशीनगर के कसिया गांव में 483 BC में इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु के समय जो इन्होंने उपदेश दिया था, जो अंतिम इनका शिष्य था सुभद्र उसका नाम था, तो सुभद्र को कहा कि सभी क्षयशील पदार्थ नश्वर है, यदि अपनी मुक्ति चाहते हो तो धैर्य के साथ चेष्टा करो। तो यह उनका अंतिम उपदेश था और यह जो इनकी मृत्यु हुई तो इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये हमारे जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मुख्य बिंदु थे ये थे। और यह ध्यान रखेंगे कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जब ये इनकी मृत्यु अर्थात महापरिनिर्वाण हुआ वो भी हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। और यही कारण है कि बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को एक पर्व के रूप में माना जाता है और वैशाख पूर्णिमा ना करके उसको बुद्ध पूर्णिमा से संबोधित करते हैं। तो ये थे महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए उनके जो बेसिक चीज थे ये थे। इसके साथ ही साथ जो महात्मा बुद्ध वैशाली से जो यात्रा प्रारंभ की, यदि पूछा जाए महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिया तो वैशाली ये कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। उनके सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ पर हुए तो वहीं श्रावस्ती में, और सबसे ज़्यादा वर्षावास अर्थात समय कहाँ व्यतीत किए तो श्रावस्ती में। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो मिलते हैं जो अगले हमारे जो बचे हुए कुछ चीज़ें हैं अगले वीडियो में हम इसको समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद।